हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वार्ता में मैं कैसे हम अपने जीवन को सफलीभूत करें, और यह एक सामान्य विषय है। हम सभी जानते हैं कि हमें अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ एक रूटीन लाइफ फॉलो करना चाहिए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए। लेकिन अब जानते हुए भी उन चीज़ों का हम फॉलो नहीं करते हैं, और जो सामान्य चीज़ है लेकिन हम बहुत कैजुअल में उन चीज़ों को लेते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन अपने जैसा क्षणिक सुख के लिए अपने आलस को न छोड़ पाने के लिए हम उन सब चीज़ों का फॉलो नहीं करते हैं, और वह हमें सफलता के मार्ग पर नहीं पहुंचा पाता है और हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वह है हमें सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। तो क्योंकि ये सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हम जानते हुए भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। ऋषि मुनि के बारे में बोलते हैं, वो तो ऋषि मुनि है, उनका ड्यूटी है कि वे जल्दी उठते हैं। वे उनका चूँकि उनको संसार से वो संन्यास लिए हैं। लेकिन अगर हम अन्य जो सफल लोगों की जीवनी पर हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, चर्चिल, अपने देश के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, इवन अपने जो टेस्ट के जो क्रिकेट के जो महान खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, और ऐसे अनगिनत लोग हैं। तो हम उनकी जीवनी पढ़े तो इन सब में एक बहुत ये एक आदत थी कि वे अर्ली राइजर्स थे, और यही उनका सफलता का राज था। चूँकि वे सुबह उठते थे तो अपने जो सफलता के मार्ग के लिए कैसे बेटर प्लानिंग करें, क्या प्रायोरिटी वर्क है उसको कैसे सही तरीके से पूरी करें, उनके पास एक प्लानिंग करने का और उसको एग्जीक्यूट करने का एक अच्छा सोच और एक समय मिलता था। आज यह एक सामान्य शिकायत है आज के युवा वर्ग जो हैं, कि उन्हें एक आदत सी पड़ गई है कि वह सुबह देर से उठते हैं और रात में देर तक जागते हैं, और देर तक जागते समय भी मोबाइल लिए रहना, और सुबह उठते के साथ भी लेट से उठने के बावजूद भी मोबाइल में सोशल मीडिया में अपना अधिकांश समय व्यतीत करना, ये उनका एक आदत सा बन गया है। अगर ये हम जो सफल लोग हैं उनकी जीवनी पढ़े तो ये तो हम पाते ही हैं कि वे सुबह जल्दी उठते हैं और बेटर वे में अपनी प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये तो एक तय बात है कि सुबह उठने पर वे पाए हैं, और सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहती है। हम एनर्जाइज्ड, एंथुसियास्टिक, मोटिवेटेड फील करते हैं। ऐसा लगता है कि नेचर की शक्ति हमारे साथ है, और ये जो वर्ल्ड है वह एक हमें एक डिफरेंट टाइप का एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ लगता है। सो हम इस तरह अगर अपना समय सोशल मीडिया में बिता देंगे तो ये समय लौट के नहीं आने वाला है। सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो कुछ नहीं है, अननेसेसरी
गॉसिप्स है, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का मैसेज, कोई गुलाब का फूल, और फिर वही लौट के जो हम भेजते हैं किसी न किसी रूप में, वही मैसेज हमारे पास आता है। तो हमें कुछ नया सीखने को और कुछ नहीं मिलता है, बल्कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यही सोशल मीडिया में आज हम पा रहे हैं। तो हम इससे कैसे हम व्हाट्सएप का यूज़ करें, लेकिन हमें देखना है कि वो यूज़फुल मैसेज के लिए हो। हमें कोई ऑफिशियल, क्योंकि आजकल ऑफिस आदि में व्हाट्सएप से बहुत सा ऑफिशियल मैसेज होता है, तो हम अपने इसको यूटिलिटी से इसको जोड़ें कि हमारे लिए यूजफुल है तो हम उसका यूज करें, लेकिन अननेसेसरी गॉसिपिंग में हम इसको न बर्बाद करें अपना समय को। क्योंकि जब हम एक गोल डिसाइड करेंगे तो हमें उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें अपने समय का सार्थक उपयोग करना होगा। क्योंकि जब हम एक गोल डिसाइड करते हैं तो हमें उस पर केंद्रित होके कंसंट्रेशन दे के हमें स्ट्रेटेजी बना के वह कार्य करना होगा। क्योंकि हम केंद्रित विचार से फोकस्ड वे में कार्य करेंगे, तभी हमें सफलता के द्वार पर हम पहुंच पाएंगे। अगर हम आज बहुत से महापुरुष को देखते हैं कि वे बहुत ऊंचाई तक पहुँचे हैं, तो वे वैसे नहीं पहुँचे। उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत मेहनत किया है, देर तक काम करके सुबह जल्दी उठ के प्लान्ड वे में वे कार्य किए हैं, तब आज इस मुकाम पर वे पहुँचे हैं। और हम चाहते हैं कि बस हम एक थोड़ा सा उठ के और अपना हम सफलता हासिल कर लें, तो ये इस तरह से हासिल होने वाला नहीं है। हमें पुरुषार्थ करना होगा, हमें एक एक पल का, एक एक सेकंड का सफल ऑप्टिमम यूज करना होगा, तभी हम सफलता के द्वार तक पहुंच पाएंगे। आप क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर के ही जीवनी ले, एक बार उनके इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जब आप सेंचुरी लगाते हैं और ये करते हैं तो क्या आप ये नहीं देखते हैं कि आपका मैसेजेस से जो आप लोग विश किए हैं, तो बोला मैं अगर वो मैसेज देखूंगा तो हम आज इस जो मुकाम पर पहुंचे हैं तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। मैं एवरीडे सुबह जब तक मैं 500 बॉल का प्रैक्टिस नहीं करता हूं, मैं उस दिन बीतने नहीं देता हूं। सो आई रेगुलरली इन द मॉर्निंग प्रैक्टिस 500 बॉल्स। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने सफल क्रिकेटर जो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, वो आज भी वो कहते हैं कि मैं जब तक प्रतिदिन अपना जो मेरा करियर है उसके लिए मैं तैयारी नहीं करता हूं, तो मुझे सोशल मीडिया तब तक मैं देखता भी नहीं और मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता हूं। तो फिर हम और आप को कितनी अधिक मेहनत और समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत है। और यह तो तय बात है कि जो सुबह जल्दी उठेगा वह नॉट ओनली हेल्थ कंडीशन से बल्कि मेंटली भी एक बेटर डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो एक प्रकृति का शक्ति भी हमारे साथ कार्य करता है। क्योंकि आप सुबह उठे तो कहा था सुबह का जो समय है ब्रह्म का मुहूर्त होता है। हम उस समय कोई भी कार्य करते हैं तो हम एक अलग कंसंट्रेशन और बैलेंस ऑफ माइंड के साथ हम करते हैं, तो उसमें सफलता मिलने के पूरे चांस रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हमें सुबह हम सबों को जल्दी उठना ही चाहिए। क्योंकि हम लेट उठेंगे तो हमारा सारा दिन का रूटीन गड़बड़ाएगा। हम हरी अप में सारे डिसीजंस लेंगे, उसमें गलती होने, गलत रिजल्ट मिलने की आशंका रहेंगे। तो ये
मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये जो सुबह हमें जल्दी क्यों उठना चाहिए और क्यों हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, मैंने जो चर्चा किया ये निश्चित रूप से आप सबों के लिए प्रेरणादायक रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की यह वार्ता समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।